अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मुलाकात है इतनी खूबसूरत जगह पर आपसे, क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत होती है जहाँ बच्चे खुश होते हैं और खेलते हैं, जहाँ फिजिकल फिटनेस का इंतजाम होता है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं कि बच्चे माशाल्लाह फिजिकली फिट हैं, बहुत खुश हैं। उस जगह बहुत खुशी होती है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जहाँ बच्चे इल्म हासिल करते हैं, जहाँ बच्चे वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं, अपनी वैल्यूज़ के बारे में जानते हैं। तो मैं खुश हूँ कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने इनायत की हुई हैं और आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है। आज 10 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025, ये वो दिन है जब पूरी दुनिया में हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनली मनाया जाता है। लेकिन क्या पूरी दुनिया में या हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्या वाकई ह्यूमन राइट्स सबको मिल रहे हैं? क्या वाकई दूसरी जंग अजीम के बाद जब ये बात तय पाई थी, तमाम ममालिक के माबैन, यानी सबको जब शामिल किया गया था और एक चार्टर के हमारे पास आया और पेश हुआ, आज भी हमारे पास है कि किस तरह से तमाम इंसान बराबर हैं, हर इंसान को उसके बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। क्या हम पूरी दुनिया पर नजर डालें, अपने मुल्क पाकिस्तान पर नजर डालें, तो क्या वाकई ऐसा है? क्या बच्चों के हुकूक, औरतों के हुकूक, कमजोर के हुकूक क्या उसको दिए जा रहे हैं? ये सवाल तो मैं आप पर छोड़ती हूँ। यकीनन आप में से कुछ लोग देख रहे होंगे, हमें अपना टाइम दे रहे होंगे, तो आइए इस पर बात करते हैं। यानी आपकी तरफ से भी कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई जवाब, ये जो आपकी सोच है आनी चाहिए, क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे। बहुत सारी चीजें हम अमलन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह हमें दुनिया में और लोगों में और अपने प्यारों में कुछ ना कुछ बांटना चाहिए। अपना कीमती वक्त बांटिए, अपने कीमती वक्त का कोई सदका कर दीजिए, अपने इल्म को बांटिए, अपनी तालीम को बांटिए, अपने हुनर को बांटिए, पैसे को बांटिए जो अल्लाह ताला की देन है उसे बांटिए, अपनी सेहत को बांटिए। आप सेहतमंद हैं तो बीमार की तीमारदारी कर दें, कुछ भी बांटिए, नहीं है तो मुस्कुराहट बांटिए, क्योंकि ये सदका अल्लाह को बहुत पसंद है। हम एक मुस्कुराहट बांटते हैं तो अल्लाह हमारी पूरे खानदान और नस्लों में मुस्कुराहट बिखेर देता है। ये उस रब का करम है, वो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। इस दुनिया में, इस कायनात में, जब ये कायनात वजूद में आई तो क्या इस कायनात का पहला गुनाह शिर्क था, कुफ्र था, कत्ल था, ज्यादती थी, जायदाद का मसला था, कब्जे का मसला था, कोई और वायलेशन थी? नहीं। जब ये दुनिया, ये कायनात जब ये वजूद में आई तो असल मसला ये था कि मैं, जो पहला गुनाह था वो ये था कि मैं उससे बेहतर हूं। किसने कहा कि मैं उससे बेहतर हूं? आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि शैतान ने ऐसा कहा था कि मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। और उसका क्या अंजाम हुआ? इस तकब्बुर का क्या अंजाम हुआ कि उसको ना सिर्फ ये कि जन्नत से निकाला गया, बल्कि हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया गया। वो तकब्बुर, वो बात शुरू हुई थी जब ये कायनात वजूद में आई थी, लेकिन क्या ये सोच आज खत्म हो गई? क्या हम लोग ऐसा समझते हैं कि मैं उससे बेहतर नहीं हूं? जब हम अपने आसपास देखते हैं, ये जो इस वक्त हमारा ये घर, ये जो शेल्टर होम हमारा आबाद है, ये किससे आबाद है? यही तो झगड़ा है कि मैं उससे बेहतर हूं। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मैं उससे बेहतर हूं, तभी तो हम उसके साथ कोई ज्यादती कर पाते, क्योंकि हम समझते हैं हम पावरफुल हैं। लेकिन जो भी कमजोर होता है उसके साथ अल्लाह होता है। तो पहला गुनाह जो इस कायनात में हुआ जब ये वजूद में आई तो वो ये था कि मैं उससे बेहतर हूं। शैतान को ऐसा लगा कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से के मुकाबले में ऐसा कोई जुमला अदा कर सकता है, जिसकी वजह से निकाल दिया गया जन्नत से। हम इंसान, तकब्बुर हम पे नहीं सजता, तकब्बुर हमें सिर्फ बर्बाद करता है, तकब्बुर हमें सिर्फ नीचा दिखाता है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब वो जन्नत से निकाला गया तो हम तकब्बुर करके जन्नत में कैसे जाएंगे? हम तकब्बुर के साथ जन्नत में नहीं जाएंगे, हम इंकिसारी के साथ जन्नत में जाएंगे, हम रहमदिली के साथ जन्नत में जाएंगे। हर इंसान अपने आप को नेक दिखाना चाहता है और समझता है कि वो नेक है। नेक होना और नेक अपने आप को समझना दो मुख्तलिफ बातें हैं। जो लोग नेक होते हैं वो हर वक्त अपनी गलतियों पर नजरें रखते हैं, उन्हें लगता है कि दुनिया के सबसे गुनाहगार इंसान तो हम खुद हैं। जो असल में नेक होते हैं वो अपने ही गिरेबान में झांकते हैं और अपनी ही गलतियों से सीखते हैं और अपनी गलतियों पर हर वक्त अल्लाह के आगे नादिम रहते हैं।
اور جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ دوسروں میں کمی، دوسروں میں کوتاہی اور دوسروں کے گناہ نظر آتے ہیں. وہ ہر وقت دوسرے کے گریبان میں جھانکتے ہیں، ان کی انگلیاں ہمیشہ دوسروں کی طرف اٹھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، ایک ایسا نیک انسان ہے. ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تک نزع کی حالت تم پر نہیں آ جاتی اس وقت تک معافی مانگو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہم گناہ گار ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اور اللہ ہم سب کو نیک بنائے. دکھانے سے زیادہ نیک ہونے میں کمال ہے. یہ دعا ہے کہ اللہ ایسا کرے. اب میرے پاس یہ جو اتنے سارے بچے ہیں، اب ان کو تھوڑا سا روکتے ہیں کیونکہ یہاں پر چائے ٹائم چل رہا ہے، تھوڑا سا ایک پارٹی کا سا ماحول ہے. بچے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں گے، کافی دیر سے کھیل رہے ہیں. آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہوں میں، لیکن اتنا ٹائم ضرور لیتی ہوں کہ آپ کا اور ہمارا رشتہ برقرار ہے اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. جتنی بات ہوئی ہے اس گھر کو بنانے میں، چلانے میں آپ کا ہاتھ ہے. ہمارا تو صرف ایک کوشش ہے، ایک چہرہ ہے جو سامنے آ جاتا ہے. اصل میں یہ سب آپ کا کام ہے. اب میں بچوں کو بلاتی ہوں، بچے اپنا جو پارٹی ٹائم اس کو جوائن کریں گے. تھک گئے ہوں گے کافی، کپڑے بھی اچھے خاصے انہوں نے گندے اپنے کر لیے جیسے گھر میں کر لیتے ہیں. بچہ پارٹی، چائے ریڈی ہے، سموسے یا فروٹ سب ریڈی ہے. آ جائیے، یس آ جائیے. ان کو سرو کر دیا ہے. آرام سے گرلس، آرام سے. اچھا آ جائیں، آپ لوگ بھی آ جاؤ بیٹا اس طرف. اور اب ایک چھوٹا سا ہمارا ان بچوں کے دل میں بات ہے، کیونکہ دیکھیے میں تو چاہے کتنی بھی بات کر لوں، میں چاہے کچھ بھی کہہ لوں، مزہ تو تب آتا ہے نا کہ جس پر جو گزری ہوتی ہے وہ بات کرے. تب بہت مزے سے میری مراد یہ ہے کہ تب وہ بات دل کو لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے. ان کو بچہ نہ جانیے گا، ان عورتوں کو اپنے برابر سمجھیے گا. میں تو انہیں اپنے سے آگے جانتی ہوں کیونکہ زندگی کے جو دکھ اور جو تجربے ان کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے وہ تجربے، لیکن یہ بہت کم عمری میں بہت ساری عمر گزار لی ہوتی ہے انہوں نے. اب بچہ پارٹی یا خواتین جنہوں نے بات کرنی ہے آ جائیں. جی ٹیچر میڈم آپ کدھر ہیں؟ آ جائیں، ان کو لے لیجئے پلیز. جو آپ نے کہا تھا نا کہ جو بات یہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں. جی آ جائیے گرلس. اصل میں مجھے نا گرلس کہنے کی عادت ہے، یہاں لیڈیز بھی ہیں تو ویسے تو میری بچیاں خوش ہو جاتی ہیں جب ہم سب کو ہی گرلس کہہ دیتے ہیں. لیکن ایک آواز وہ ہے جو بچیوں کی دل کی ہے اور ایک آواز وہ ہے جو خواتین کی دل کی ہے. گھر بن رہا ہے، یہ ان سب کا گھر بن رہا ہے. یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے اور سب، یہ کھڑکیاں، یہ دروازے سب منتظر ہیں کہ کب یہاں کھڑکیاں لگ جائیں، کب یہاں دروازے لگ جائیں، کب اس چھت کے اندر یہ نہیں ایسے ہزاروں بچے، کیونکہ یہاں جو کیپیسٹی ہے نا وہ ہزاروں کی ہے، تو کب ہزاروں بچے یہاں پر آ سکیں. کیونکہ جب تک دروازہ اور کھڑکی نہیں ہوگا یہاں پر شفٹ ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. آپ لوگوں سے کیا بات کرنی ہے یہ خود اپنے منہ سے بتائیں گے، کیونکہ منتظر ہیں یہ کس بات کے. آپ کی ارینجمنٹ ہو گئی ہے تو آپ اگر اس طرف سے لے لیں تو ہمارے بچے یہاں سے، اگر اس سائڈ پہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. آ جائیں. جی جناب. یہ ایک سیکنڈ یہ ہمارے بچے ہیں، آپ سے کر رہے ہیں گفتگو. ان سے اگر کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو جائے تو یہ ہمارے پیارے سے بچے ہیں. یہ ان کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ہم ان کو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کراتے ہیں، کیونکہ یقین جانیے آپ ہیں تو یہ ہیں، آپ ہیں تو ان کا گھر بنے گا. جی جناب. اس طرح. اور پتہ یہ کیمرے کو فیس کرنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، کئی دفعہ ان کو سمجھ نہیں آتا. یہ آپ کو دیکھیں، یہ سامنے والے پارٹیسپینٹ کو دیکھیں. بہرحال ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. آ جائے، قریب آئیں بیٹا، آئیے. رمضان یہ دیکھو اتنا بڑا اور اتنا پیارا گھر ہے نا. ہاں کتنا پیارا گھر ہے. تم بتائے سجاد جب ماشاءاللہ گھر بن جائے گا نا تو ہم اسی گھر میں رہیں گے. جی رمضان. جی. کون میرے ساتھ روم شیئر کرے گا؟ میں. سجاد تم بتا گراؤنڈ کتنا بڑا ہے نا، اس میں بیٹ بال کھیلیں گے ہم لوگ. گراؤنڈ کتنا دیکھیں مزہ آئے تو گا نا. صحیح. ہم رمضان بھائی گراؤنڈ دکھائیں تو صحیح. یہ ان کے خوابوں کا گراؤنڈ ہے. ابھی تو انہوں نے صرف اس گراؤنڈ کو دیکھا ہے اور یہ سوچتے ہیں، کبھی وزٹ ہوتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ انہیں ملے گا. یہ گراؤنڈ انہیں ضرور ملے گا کیونکہ آپ کی مدد، آپ کی دعائیں شامل ہیں. اور جب یہ گراؤنڈ ملے گا تو رمضان ہمیں کیسا لگے گا؟
बहुत अच्छा लगेगा, खेलेंगे कूदेंगे एंजॉय भी करेंगे। और अभी जो इन झूलों पर खेले तो कैसा लगा? अच्छा लग रहा था, और हमने enjoy क्या भी क्या कर रहे हमने बंद किया है यहाँ पे अभी? कौन सी? मुर्गियां भी थी, बतख भी थी, शुतुरमुर्ग भी था, और भी थी। अच्छा। और वो क्या कर रहे थे? वो तुम्हारे साथ क्या मस्ती कर रहे थे? जरा इधर बता दो। वो मेरे पीछे भाग रहे थे मुझे काटने के लिए। और आप क्या कर रहे थे? मैं उनसे डर के मारे भाग रहा था। अरे रमजान को किसी से डर लगता है क्या? डर नहीं लगता, पर वो इतनी तेज से भाग रहे थे ना, इसीलिए। और हमें इस बात की खुशी है कि इतनी खुली जगह थी कि हमारा रमजान भाग रहा था। और ऐसा नहीं था कि वो 1 मिनट भागे और जगह खत्म हो जाए, वो भागे जा रहा था और ग्राउंड इतना बड़ा था कि उसके पास भागने की जगह थी। ये बहुत खूबसूरत सी बात है। मेरी बच्चियां हैं, देखिए जब प्ले ग्राउंड की बात आती है तो लड़के क्या लड़कियां सबको जगह चाहिए, लेकिन बच्चियों की बहुत छोटी छोटी बेटियां, मासूम परियां, बाबा की रानी, इनके दिल में क्या है ये भी हम सुनते हैं। आइए मेरे पास इधर आ जाइए। अरे मैं तो अपने कमरे में बंक बेड लगवाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम ऊपर सो जाना, मैं तुम्हारे साथ नीचे सो जाऊंगी। फिर हम अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे। मैं तो अपने बेड के साथ अपनी गुड़िया का अच्छा सा बेड सजाऊंगी। मैं तुम लोगों को ना कपड़े सिला के दिखाऊंगी, तुम लोग ना अपने वो डॉप पे ना सजा के रखना। मैं तो अपने कमरे में शेप लगवाऊंगी, इतनी प्यारी प्यारी बुकें रखूंगी अपनी पसंदीदार। तो तुम हमें रात में अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाना। हाँ मैं तुम लोग को कहानियाँ भी सुनाऊंगी। नाइट टाइम स्टोरीज हमारे घरों में, हमारे बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, और जब हम स्कूल्स जाते हैं तो वहां पर भी ट्रेन किया जाता है कि बच्चों को कैसे नाइट टाइम स्टोरीज सुनाई जाती हैं। ये नाइट टाइम स्टोरीज सारिम बनी शेल्टर होम में भी सुनाई जाती हैं। इनके पास वो बुक्स होती हैं जिन बुक्स में इन्हें ख्वाब भी दिखाए जाते हैं, इनको इल्म भी दिया जाता है, इनको तालीम भी दी जाती है, इनके दिल को दिलासा भी दिया जाता है, इन्हें इनकी कहानी का हीरो भी बनाया जाता है। और वो नाइट टाइम स्टोरीज जब ये रात को सुनते हैं तो अगले पूरा दिन ये अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा इल्म हासिल करते हैं और वैल्यूज के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो जब इनके पास एक अच्छी गुंजाइश वाली जगह होगी तो यकीन जानिए उसका मजा ही कुछ और है। वैसे तो मेरा मानना ये है कि जगह असल में दिल में होती है, लेकिन ये भी सच है कि अगर हर चीज को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर दिया जाए तो उसका मजा दुबाला है। लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगी कि सारिम बनी ट्रस्ट इंशाअल्लाह ये शेल्टर होम बनेगा, अनकरीब बनेगा, आपके तवस्सुस से बनेगा और यहाँ पर हजारों बच्चे आकर रहेंगे। लेकिन जब तक ये बन रहा है, जब तक आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं, तब तक भी कोई भी हमारे दरवाजे पे दस्तक देगा, कोई भी हमारे दरवाजे पे आएगा, हम उसको ये नहीं कहेंगे कि अभी हमारे पास जगह कम है, जब बड़ी जगह हो तब आना। हम कहेंगे तुम आओ, जितनी जगह है हम शेयर करेंगे, हम मिलकर बैठेंगे, हम जमीन पर खाना खाएंगे। यहाँ तो यकीनन डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल, वो सब चीजें होंगी। लेकिन हम तो भाई सुन्नत रसूल पर हम जब अमल करते हैं तो डाइनिंग टेबल और सब चीजें होंगी। लेकिन जैसे अभी फर्शी निजाम जो आपको नजर आ रहा है, इसकी तो क्या ही बात है। खाने काबा में, मक्का में, मदीना में, दोनों तरफ हरमैन में इसी तरह का इंतजाम होता है। अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, माफिया मांगते हैं और मिल बांट के। वहां का तो मजा ये है कि अपनी प्लेट से दूसरे के मुंह में हम नवाला डालते हैं, जो हम मुसलमान बहन भाइयों की खासियत है। अल्लाह हमारे ये इत्तेहाद और ये मोहब्बत इसको हमेशा सलामत रखे। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अपनी जगह, लेकिन मेरी प्यारी प्यारी माएँ भी तो हैं। लेडीज गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, इनको हम किसी भी तरह खुश कर दें। अगर शेल्टर होम में हैं, एक सेकंड मेरी बहन, जिंदगी में जहां बोलना था वहां शायद उस तरह से तर्जुमानी ना हुई। आज ये हमारे पास सारिम बनी शेल्टर होम में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली इनके कांटेक्ट में है, फैमिली इनसे मिलने आती है, इनसे मिलकर जाती है। इनके लिए अच्छी बात भी है। अल्लाह करेगा अनकरीब ऐसा अल्लाह असबाब बनाई अपनी फैमिली के पास चली जाएं। लेकिन जब तक नहीं है कोई वो छत जो अम्मा अब्बा ने बनाई थी, तो एक है छत, सारिम बनी शेल्टर होम की छत, जो सबके लिए खुली है, हमारे पास है। और ये बताएंगी घर का दुख और घर बनने की तकलीफ और घर टूटने का दुख और घर से निकल जाने की तकलीफ उसी से पूछिए जिसके ऊपर ये हादसा गुजर गया हो। दो ही लोग जानते हैं इस चीज को, एक वो जो इससे गुजरे हों और एक वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करते हों। मुझे इनसे शदीद मोहब्बत है और ये अब आपको बताएंगी और आप सुनेंगे कि घर के लिए क्या सोचती हैं, घर कैसे बनता है। बच्चों ने तो कह दिया घर चाहिए, प्लेग्राउंड होगा, स्कूल होगा, क्लासेस होंगी, बंक बेड होगा। अरे बहन महंगाई कैसे अरे बहन महंगाई बहुत गुजारा कैसे होगा? बच्चों का खाना पीना ओढ़ना पहनना पूरा करेंगे, अपना घर बनाए। हाँ बहन, इस महंगाई में कैसा गुजारा होगा? स्कूल की फीस या गैस बिजली का ये कैसे पूरा होगा?
کیا ہم اپنا یہ گھر بنانے کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا خواب کبھی سچ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ہمیں خواب دیکھنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہیں؟ بہت سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے ہمارے ساتھ؟ 12 سال. کتنے؟ 12 سال. 12 سال سے. دیکھیے میری تو بچی ہے, 12 سال سے میری بچی میرے پاس ہے. یہ بھی گھر کا خواب دیکھتی ہے, اور یہ ان سب کا گھر ہے, یہ سب ان کی چھت ہے. یہ گھر تمہارا گھر بن جائے گا بیٹا؟ وہ جو خواب تم نے اپنے گھر کا دیکھا تھا, انشاءاللہ. کیا لگتا ہے تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہارا دل اس گھر کے ساتھ کیسے دھڑکتا ہے؟ میرا دل دھڑکتا ہے, برابر دھڑکتا ہے, جیسے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے اسی حساب سے. ان سے کیا کہو گی جو سامنے تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اللہ سب کے گھر بنائے, اللہ سب کو چھت دے, سب کی اولادوں کو چھت کے نیچے رکھے, لیکن ایک ماں کیا سوچتی ہے وہ سنیے. سب مل جل کے ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ سب مل جل کے تعاون کریں. بن سکتا ہے, بالکل مل جل کے جو کام ہوتا ہے, ٹیم ورک ہوتا ہے, وہ بہت کامیاب رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے سکسیسفل رہتا ہے. کیونکہ یہ ہماری سوچ بھی ہے, کیونکہ یہ سارم بنی ٹرسٹ کی سوچ بھی ہے کہ مل جل کر ہی کام آسان ہوتا ہے, مل جل کر ہی بات بنتی ہے, مل جل کر ہی سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ ان لوگوں کا اپنا چل رہا ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے پاس کچھ بچیاں بھی ہیں. آپ لوگ بھی بیٹا اپنا انجوائے کریں, چائے نہ ٹھنڈی ہو جائے. چائے سرو ہو گئی ہے. جو بچے ہیں وہ بھی اپنے جا کے بے شک چائے وغیرہ لے لیں. میں آپ کو صرف اتنے ہی, میں ذرا سا ان کو سیٹل کر دوں. جی بچہ پارٹی, آپ کے ساتھ میں صرف میں چاہوں گی کہ وہ لوگ آپ سے بات کرتے رہیں. باقی آپ کو میں بہت دیر تک انگیج نہیں رکھنا چاہوں گی. اس لیے انگیج نہیں رکھوں گی, مجھے پتا ہے زندگی بہت تیز ہے, وقت بہت کم ہے, اور زندگی کتنی کم ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. تو بس جتنی جلد ممکن ہو اپنی زندگی میں ہم نیکیاں بکھیرتے جائیں. یہ بچے ہیں, ان کو ہم بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں, اچھی باتیں سکھاتے ہیں, ازبر کروا دیتے ہیں, کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں, اور جو ہم سنتے ہیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو یہ بچے آپ سے وہ باتیں کریں گے. ہوگی تو ایک لائن, لیکن اس ایک لائن کے پیچھے ہوگی پوری داستان. ہم شروع کرتے ہیں اپنی بیٹی رابعہ کی طرف سے. بڑے دکھ ہیں جی زندگی میں, بڑی تکلیفیں ہیں جی زندگی میں, لیکن زندگی کا نام ہے چلتے رہنا. جب تک چلتے رہیں گے منزل کی طرف 1 قدم 2 قدم 3 قدم, فائنلی منزل تک پہنچ جائیں گے. ہاتھ آپ نے تھامنا ہے, آگے آپ نے بڑھنا ہے. ہم تو ساتھ چل ہی رہے ہیں. ایک کوئی جملہ آ گیا ہے نادیہ کے دل میں, کیلا کھاتے ہوئے. میں اتنا انجوائے کر رہی ہوں. آج میرا برتھ ڈے بھی ہے, میں یہ بتانا چاہتی ہوں. اوہ ہیپی برتھ ڈے نادیہ, تالیاں بھائی, نادیہ کی برتھ ڈے ہے. اتنی اچھی برتھ ڈے میں نے کبھی نہیں منائی, مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. لائف میں فرسٹ ٹائم مجھے بہت انجوائے کر رہی ہوں میں سب کے ساتھ. ارے خوش رہو, خوش رہو. آپ کو اندازہ ہوا یہ جو چھوٹا سا ہمارا اہتمام ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کس کس کی خوشی شامل کر دیتا ہے. اس نے اپنے گھر میں اور گھروں میں بھی, کیونکہ ماں باپ کے گھر بھی اور شادی کے بعد بھی جتنی سالگرہیں اس نے منائی ہیں اور جو برتھ ڈیز اس کے یہاں ہوتی تھی, اس کا تو شاید آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسا ہے؟ جی جی, لیکن یہ یقین مانے بہت فیلنگز بہت انوالو ہیں اس میں, بہت مزہ آ رہا ہے مجھے, بہت خوش ہوں میں. بہت ساری دعائیں نادیہ کے لیے. اور یہ میں سمجھتی ہوں شاید دنیاوی اعتبار سے اتنا زیادہ یہاں لیوش انتظام نہ ہوا ہو, لیکن کھلی فضا میں بیٹھنا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچتے ہیں, لیکن مجھے تو ان مرغیوں سے بھی محبت ہے, ان بطخوں سے بھی محبت ہے, اور ان بطخوں سے بھی محبت ہے جنہیں ہم نے پیچھے بند کر دیا ہے. اف میرے اللہ, یہ چھوٹے چھوٹے چوزے, یہ چھوٹے چھوٹے چوزے کس طرح سے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے پروں میں رکھتی ہے اور مل کے دانہ دن کا یہ چگ رہے ہیں. یہ ادارہ بھی نا یقین جانیے اسی طرح کا ہے. یہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, یہ ہماری مائیں ہیں, یہ ہماری بہنیں, یہ ادارہ اسی طرح اپنے پر پھیلا کر ان کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اور یہ ادارہ جب ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ دنیا کی کسی طاقت سے یہ نہیں ڈرتے, کسی ظلم سے نہیں ڈرتے. ان کو لگتا ہے کوئی ظلم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. میں پوچھنا چاہوں گی, اچھا ہماری برتھ ڈے گرل چلی گئی, برتھ ڈے گرل, ہماری برتھ ڈے گرل چلی گئی. ایک جملہ آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی. اسٹوری ہم نہیں سنائیں گے, صرف اتنا بتاؤں گی کہ بہت خوف میں تھی جب آنا ہوا تھا. اب میں پوچھنا چاہتی ہوں, جو میں نے کہا کہ جب ادارہ ساتھ ہے تو کتنا ڈر لگتا ہے اور کتنی مضبوطی محسوس ہوتی ہے. مرغی کو دیکھا میں نے, پھر میں نے چوزوں کو دیکھا, تو مجھے ایسے ہی لگا کہ ادارہ اس مرغی کی مانند اپنے پروں میں آپ سب کو سمیٹ لیتا ہے. بہت سیکیور فیل کرتی ہوں, بہت پروٹیکٹڈ, بہت اچھا.
وہ جو خوف کی ایک لہر تھی دل میں, کہاں جاؤں گی, روڈ پر جاؤں گی, کیا ہوگا. 12 سال سے آپ نے بتایا آپ یہاں پر ہیں, تو اس 12 سال میں کبھی خوف آیا نہیں کہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں مینٹلی بھی بہت مینٹل النس تھی, ویک تھی بہت مینٹلی. وہ ماشاءاللہ بالکل اب میں پرفیکٹ ہو گئی ہوں. اچھا ماحول ہے, اکیلا پن بھی نہیں ہے, بہت مطلب ہر چیز ضرورتیں پوری ہیں, سب کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور خوشیاں بھی تو آ جاتی ہیں نا اس خوشیاں بھی طرح سے بہت کر کے آتی جیسے رہتی ہیں. ہے نا. چلیے اب میں آپ کو میں نے یہاں کی بطخوں سے بھی ملاقات کروا دی ہے, ان بطخوں کو بھی نہ بھولیے گا. کمنٹ آیا کیا کہ اس گھر کی کاسٹ کتنی ہو سکتی ہے اگر ہم تعمیرات کروانا چاہتے ہیں؟ اس گھر کی کاسٹ تو وہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کی طرف سے آئے گا اتنی بہتر یہاں پہ ہمیں چیزیں مل جائیں گی, اتنے زیادہ کمرے. میرے خیال میں 50 کے قریب یہاں 50 کے قریب یہاں پہ واش رومس ہیں, اور یہاں پہ بہت ساری کلاسز ہیں, بہت سارے بیڈ رومس ہیں, بہت ساری یہاں پہ جگہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ اوپر ایک سٹوری بنا دی گئی ہے. اب یہ سب آپ کے دینے پر ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ایک منزل اور ڈالنی ہے, اس کے اوپر بھی ایک منزل اور ڈالنی ہے. کیا ہائی رائز بلڈنگ صرف ہم بڑے لوگوں کے پاس ہی ہوں گی؟ کیا ہائی رائز بلڈنگ میں صرف بڑے لوگ ہی رہیں گے؟ ہمارے بچوں کا بھی اس پہ حق ہے. اور بڑے تو وہ ہیں جن کے اپنے گھروں کو اللہ آباد رکھے, بہت اچھے اچھے گھروں میں رہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں, بہترین زندگی گزاریں. بس اس میں سے تھوڑا سا ٹائم, تھوڑا سا ان کا کنٹریبیوشن ان تک پہنچ جائے گا. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. لیکن میں آپ کی تسلی کے لیے ایک بات یہ بتا دوں, جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ڈونیشنز آتے جائیں گے یہ منزل بڑھتی چلی جائے گی. لیکن میں اتنا ضرور آپ سے کہہ دوں کہ یہ کام چل رہا تھا اور یہ اللہ کا کام ہے, یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. آپ اپنی بساط بھر اتنا بھی دیجیے گا, ایک اینٹ بھی دیجیے گا, ایک سریے کو بھی آپ دے دیجیے گا. آپ کے پاس جو کچھ جس طرح آپ کر سکتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی اگر کوئی چیز ایسی رکھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی گھر بنوا رہے ہیں اور آپ کے گھر بنانے میں کوئی چیز بچ گئی ہے, آپ وہ یہاں پہ آ کے کنٹریبیوٹ کر دیں. کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی سوچ نہیں ہے, جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس کام میں شامل ہو جائیں. اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں نے ایک اور کمنٹ کیا ہے کہ فیسلٹیز آپ کیا کیا دیں گے؟ فیسلٹیز یہاں پر ساری ہوں گی جن کی کوئی اپنے بچے کے لیے خواہش کر سکتا ہے. پڑھائی سے لے کے رہائش سے لے کر کھیل, فزیکل فٹنس سے لے کے مینٹل فٹنس, اور اس کے علاوہ اتنی جگہ جتنی جگہ واقعی میں یہ بچے ڈیزرو کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ آج بھی دیکھیے, اگر یہ اس کے بننے میں کچھ دیر ہو رہی ہے تو آج بھی جو ہمارے پاس جگہ اویلیبل ہے ہم اس میں ان بچوں کو سمیٹے ہوئے. لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس جگہ سے زیادہ جگہ کی ضرورت ہے. تو آئیے ہاتھ بڑھائیے, ان بچوں کا ہاتھ تھام لیجیے. یہ کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. میں اپنے ملک کے جو دینے والے ہاتھ ہیں ان کو جانتی ہوں. وہ ہاتھ ایسے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں, دوسرے کو پتہ نہیں چلتا. اور وہ ہاتھ اگر ایک دفعہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں تو میں کہتی ہوں مہینوں کا کام دنوں میں, اور دنوں کا کام جو ہے وہ گھنٹوں کے حساب سے نمٹ جایا کرتا ہے. آپ کے ساتھ یہ ایک پارٹی شیئر کرنا, ایک چھوٹی سی جو ہمارے یہاں پہ نادیہ کی سالگرہ بھی اور سلسلہ چل رہا ہے, اسی لیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں ریمائنڈ ہو جائیں کہ ایک بہت ضروری کام ہے, ایک بہت بڑا کام ہے. یہ بہت سارے حقدار ہیں جن کا یہ سارا کام رکا ہوا ہے. رکا ہوا تو نہیں میں کہوں گی, زیادتی ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نہ ناراض ہو جائیں. یہ کام چل رہا ہے لیکن جس اسپیڈ سے اس کو چلنا چاہیے, جتنی جلدی ان بچوں کا حق ان تک پہنچنا چاہیے, جتنی جلدی یہ جگہ تیار ہو جانی چاہیے, اتنی جلدی یہ جگہ ابھی تیار نہیں ہوئی ہے. اس جگہ کو ہم کب تک ایسے دیکھیں گے؟ ہمارے یہ بچے یہاں پر آ کر کب تک سوچیں گے کہ کب سب کچھ تیار ہو جائے گا؟ آئیے ہم بچوں سے, کوئی اور بات ہے؟ اقرا کبل نے کیا ہے کہ لوگ اکثر جو ہے صرف رمضان میں ہی ڈونیشنز کرنے کا سوچے ہوتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے تو نیکیاں کما لیں. حالانکہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نیکیاں کریں, بٹ ہم لوگ نہیں کر رہے تھے. تو میں تو ضرور کنٹریبیوٹ کروں گی. جزاک اللہ. آپ لوگوں کے بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ. زندگی کا کیا پتا, میں اپنی بات کرتی ہوں, مجھے کیا پتا میں رمضان تک زندہ ہوں یا زندہ نہیں ہوں, مجھے اگلے لمحے کا اپنا نہیں پتا. تو ہمیں جو نیکی کر لینی چاہیے اس کو فوراً کرنا چاہیے. اچھا, جتنا میرا علم ہے, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو معاف کیجیے گا, صرف رمضان میں زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. زکوٰۃ تو مطلب مسلمان ہر مہینے نکال سکتے ہیں. تو زکوٰۃ آپ ہر مہینے بھی نکالیں, لیکن عام طور سے کیونکہ رمضان میں کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی کا اجر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر مل جاتا ہے, اس لیے لوگوں کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹیں. یقیناً سمیٹیے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس شخص کو جس چیز کی
जिसकी ज़रूरत आज है उसकी ज़रूरत आप अपनी ज़कात में से आज पूरी कर दें। रमज़ान तक नहीं मालूम वो शख्स ज़िंदा होगा कि नहीं, और नहीं मालूम कि हम ज़िंदा हों कि नहीं। मैं तो इतने प्यारे और ख़ूबसूरत लोगों को जानती हूँ जिनका आलम यह है, क्योंकि ज़कात जो है उसके ख़ास परसेंटेज है। मैं उन लोगों को भी जानती हूँ जो ज़कात में, जितना मैं जानती हूँ वो ये है कि जो हमारा माल बचता है उस पर फिर ज़कात अल्लाह ताला कहते हैं कि दीजिए। लेकिन मैं उन लोगों को जानती हूँ जो अपनी कमाई पर ज़कात निकालते हैं, यानी कितनी बढ़ा चढ़ा के ज़कात निकालते हैं। हर महीने उन्होंने जितना कमाया वो उसी पे ज़कात निकाल देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने कितना खर्च किया और कितना रह गया। वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा क्योंकि मैं अल्लाह से तिजारत करूंगा। ज़कात अल्लाह ताला से तिजारत है। शुरू में कुछ बच्चों ने मुझसे बात की थी कि शुरू में उनको हमने कहा ज़कात के लिए है, तो यंग बच्चे थे, उन्होंने कहा ऐसा लगा हम तो अपनी पॉकेट मनी दे रहे हैं, हमारे पैसे कम हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानिएगा, इधर उन्होंने ज़कात दी, अल्लाह ने उन बच्चों को अपने करीब करना था, इधर ज़कात दी, इधर जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें डबल ट्रिपल फायदा हो गया ज़कात के मुकाबले में। उन्होंने कहा वाह क्या बिजनेस है ये अल्लाह ताला से, इधर दो और नकद सौदा वापस लो और बढ़ा चढ़ा के लो। और उनके हौसले बहुत बुलंद हो गए। नाम नहीं ले सकती, असल में ये वीडियोस जाने कहाँ कहाँ देखी जा रही होती हैं। बहुत सारे लोग हमें मना करते हैं कि हमारा नाम लो, लेकिन दिल तड़प रहा होता है नाम लेने के लिए। बहरहाल जिनका जिक्र कर रही हूँ, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो मुझे कहते थे समझ नहीं आता पैसों का क्या करूं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कहने लगे भर भर खर्च करता हूं, भर भर आ जाता है, मिट्टी को हाथ लगाता हूं, सोना हो जाता है। इस सारे पैसे का मुझे अल्लाह को हिसाब देना है, इतना दे देता है अल्लाह, क्या करूं और कहां बांटूं। मैंने कहा आप बांटते जाइएगा तो ये तो फिर आपको करना पड़ेगा, ये तो बढ़ बढ़ कर वापस आता जाएगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो चले गए इस दुनिया से। लेकिन इन बच्चों के लिए और ऐसे हजारों बच्चों के लिए और दूसरे इदारों के लिए जो कुछ उन्होंने कर दिया है ना, मुझे यकीन है और दुआ है अल्लाह से कि उनके दर्जात वहाँ, उनके पास इतने महल होंगे, इतने महल होंगे कि अल्लाह जानता है मैं किसको याद करके दुआ दे रही हूँ, अल्लाह उसके वहाँ महलात में इजाफा करे। वो कहते थे मैं देता जाता हूँ कि अल्लाह से हिसाब कुछ हल्का पड़े, अल्लाह मुझे इनायत करता है। आइए अल्लाह से सौदा कर लें। जो बहन वेलविशर हैं, बेटी है मेरी वेलविशर है, उसके लिए बहुत सारी दुआएं रमज़ान में भी कीजिएगा। रमज़ान से पहले भी सब कुछ ही चाहिए होता है। वो दस्तरखान जो हम रमज़ान में लगाते हैं, सारी बनी शेल्टर होम जो दस्तरखान लगाता है, बेशक वो रमज़ान में हम लगाते हैं, लेकिन वो एक रीइंफोर्समेंट क्लास होती है कि उसमें एक सिंबॉलिक वे में हमने पूरा महीना लगाया। लेकिन इदारे में, सारी बनी शेल्टर होम में और दीगर जगहों पर जहाँ हमारा इदारा काम कर रहा होता है, पूरा साल दस्तरखान चलते हैं। तो अगर वो खाली रमज़ान तक बात रहेगी तो मुश्किल हो जाएगी। रमज़ान में बिलखुसूस और बाकी पूरा साल दिल को खोलिए। और अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि जिस भाई का मैंने जिक्र किया, अल्लाह ताला ऐसे ही करे कि हमें इतना नवाजे कि हमें समझ में नहीं आए कि या अल्लाह भर भर के तेरे रास्ते पे देते हैं और तू उससे इतना बढ़ा के देता है, कहाँ तक हम अपने आप को जस्टिफाई करें। क्योंकि एक एक रुपया, एक एक सांस, ये हमारी सेहत, ये हमारी जबान, ये हमारी आंखें, सब अल्लाह ताला की अमानत है, इनका हिसाब होगा। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से, हिसाब तो नहीं दे सकते, सिर्फ अल्लाह की रहमत पर बख्शे जाएंगे, सिर्फ उसकी रहमत पर काम होगा। तो आइए अल्लाह की रहमत मांगते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जी जनाब। मुसलसल दस्तक देने से दरवाज़ा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना होना और हमेशा दुआ देना। कितनी सारी बातें मैंने करी ना, उसमें ये बात तो सरे फहरिस्त है कि दस्तक, हम भी दस्तक दे रहे हैं। इस वक्त सारिम बर्नी ट्रस्ट एक दस्तक दे रहा है, दस्तक देता रहता है। यहाँ से तो बहुत दिनों के बाद दस्तक दी है, लेकिन दस्तक देता रहता है। मुझे भी उम्मीद है, जाने किस किस ने आज दरवाज़ा खोल ही दिया होगा, जाने किस किस ने आज इन बच्चों को मोहब्बत के साथ अपने घर में आने दिया होगा, जाने इस दस्तक के बाद इस बिल्डिंग के बनने में, इस घर के बनने में, सही लफ्ज़ है घर, इस घर के बनने में अल्लाह ताला कितनी आसानियाँ कर दे। थोड़ा सा आगे बढ़कर इस दस्तक को सुन लीजिएगा और इस दस्तक पे अपने घर के दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल दीजिएगा। दिल की तसल्ली के लिए क्या इतना ही जरूरी है कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरीन सोचा होगा। अच्छा देखिए, क्योंकि आप और मैं, हम सब ये इदारा सारिम बनी ट्रस्ट एक टीम है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच मुझ तक और मेरी सोच आप तक पहुंच जाए। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, जुमला मैं बहुत बोलती हूँ, फिर सुनवा देती हूँ। बोलिए जो भी आपने बोला। दिल की तसल्ली, दिल की तसल्ली से, तसल्ली के लिए यही काफ़ी है, दिल की तसल्ली के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरीन सोचा होगा।
اللہ ताला ने बेहतरीन सोचा होगा। यकीन जाने ऐसे ऐसे दिल टूटते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और अपने प्यारे ही, अपने घर वाले ही दिल तोड़ रहे होते हैं कई दफ़ा। कभी मोहब्बत से पेश आते हैं, कभी नहीं आते। तो जब कोई दिल टूटता है तो मैं हमेशा कहती हूँ, टूटा है तो यकीनन अल्लाह ताला ने इससे बेहतर तुम्हें कुछ इनायत करना होगा, इसलिए ये हुआ है। और ये बातें हमारे बच्चों के दिल में, हमारे दिल में, हम सब के दिल में है कि अल्लाह हम सबका है। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके जैसे हालात से गुजरा हो और एक वो जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। अल्लाह ना करे कि जितने लोग इस वक्त वहाँ हैं, अल्लाह ना करे कि उनमें से कभी कोई या उसके ख़ानदान का कोई फ़र्द उस तकलीफ़ से गुजरा हो जिस तकलीफ़ से यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो गुजरे हैं। अल्लाह ना करे, आपको अंदाज़ा नहीं है, बेकसूर हैं, पता नहीं। खैर, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे वक्त से गुजरा हो। तो ऐसा करते हैं, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। हम इन सब से शदीद मोहब्बत कर लेते हैं, इंसान होने के नाते मोहब्बत कर लेते हैं और इनके साथ खड़े हो जाते हैं। और दस्तक दी जा रही है, दरवाज़ा खोल दीजिए घर का और दिल का। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है कि बता कौन तेरा मेरे सिवा। उफ, मेरे अल्लाह, क्या इन बच्चियों ने अच्छी बातें याद की और क्या अच्छी बातें ये कह रहे हैं। मुझे इजाज़त अगर दें, टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा है, मैं एक दफ़ा और सुन लूँ। न जाने क्यों ये बोल रही है और मेरे दिल पर असर हो रहा है। यही बात दोबारा कहिए। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है कि बता कौन तेरा मेरे सिवा। आपको पता है हमारे बड़े गुमान होते हैं, हम बहुत सारे गुमान रखते हैं माँ बाप के हवाले से, अपने बहन भाइयों के हवाले से, अपनी दौलत के हवाले से, मियाँ बीवी एक दूसरे के हवाले से, कि हम बहुत सारी मोहब्बतों में जकड़े हुए लोग हैं, बहुत गुमान रखते हैं। लेकिन जब वो रिश्ते टूटते हैं, ख़राब होते हैं, इनमें फासले आते हैं, तो हम ये सोचते हैं ये क्या हो गया। अरे भाई, ये यही होता है, वो जो मिजाजी से हकीकी तक का वो जो सफ़र होता है कि अल्लाह ताला तक का जो सफ़र हो जाता है। हम दुनिया के रिश्तों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन असल रिश्ता, असल मोहब्बत, हमारा मालिक वो रब है। अगर यहाँ पर कोई धोखा मिल भी जाए, यहाँ पर अगर कोई आपके साथ ज्यादती कर भी दे, तो कई दफ़ा इसलिए भी होती है कि हम इस बात को समझ जाएं कि अल्लाह बताता है कौन है तेरा मेरे सिवा। हमें वो जब कभी किसी मुश्किल आजमाइश में डालता है तो दरअसल वो हमें अपनी तरफ रुजू करने का कह रहा होता है। और यकीन जानिएगा, ये जितने भी रिश्ते हैं ना, ये सब अल्लाह के इनायत किए हुए हैं। वो जब तक चाहता है हम उन्हें बरतते हैं, और वो जब नहीं चाहता ये सारी अमानतें उसके पास वापस चली जाती हैं। औलाद नहीं चली जाती हमारे हाथ से, इस दुनिया से चली जाती है। जब उसने दी, मेरे घर में मेरे बिल्कुल करीबी उसमें एक माँ बैठी थी और उसकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा था और बेटी रुखसत होने वाली थी। माँ बूढ़ी और बेटी जवान और लाडली बेटी उसकी। मैंने देखा माँ बहुत सब्र से बैठी हुई है। मैं उस माँ के पास गई और मैंने कहा कि आप, और बाकायदा वो पढ़ रही थी, बोल रही थी, दुआ कर रही थी बेटी की हर चीज़ के लिए, उसके आखिरी सफ़र की तैयारियां कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मतलब मेरा दिल फट रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, आप कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही हैं। उन्होंने कहा जब ये मेरी गोद में आई थी मैं कितनी खुश हुई थी ना, ये अल्लाह की अमानत थी। आज अल्लाह ताला ने इसको वापस ले लिया है तो शिकवा कैसा, अल्लाह से नहीं बनता। तो बस उस वक्त मुझे ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह कहता है कौन है तेरा मेरे सिवा। जो भी रिश्ते, जो भी नेमतें, जो भी चीज़ें अल्लाह ने इनायत की हैं वो उसकी मेहरबानी से हैं, और वो जब तक चाहता है हम रिश्तों को बरतते हैं और जब चाहते हैं उसके पास रिश्ते जाते हैं। लेकिन है ना अल्लाह हमारा, तो वो है ना, उसके सिवा किसी की क्या ज़रूरत है। रिश्ते टूट भी जाते हैं, बन भी जाते हैं। बाज़ दफ़ा लोग रूठ कर चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों को कोई पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, किसी गुमराही में लगा देता है, हट जाते हैं ट्रैक से। ऐसा बहुत कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे रिश्तों में होता है कि अपने लोगों को दूसरे लोग खींचातानी करके निकाल लेते हैं। लेकिन जो हमारा है उसने तो हमारे पास पलट कर आना ही है, वो कहीं नहीं जा सकता। जो रब ने हमें दिया है, जो हमारे नसीब में है, वो कोई ले नहीं सकता, वो हमारा होता है और हमारा ही रहता है। तो इत्मीनान रखिए, जिंदगी में कोई तकलीफ है गुजर जाएगी। अल्लाह कहता है ना कौन है तेरा मेरे सिवा। अल्लाह आप अगर हमारे हैं तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो कुछ दुख बहुत कीमती होते हैं जो सजदे में रोने में मजबूर कर देते हैं। सब बच्चों ने अपनी बात 2 दफा कही, मेरी ये प्यारी बेटी भी ये बात 2 दफा कहेगी। कुछ दुख बहुत कीमती होते हैं जो सजदों में रोने में मजबूर कर देते हैं।
वाकई वो दुख कितने कीमती होते हैं कि जब हम सजदे में जाके रोते हैं, वो रब उसने तो खाली कुन कहना है, वो तो हमें सब कुछ इनायत कर सकता है। तो दूसरों के आगे रोने के बजाय सजदों में रोइए। जो शिकायतें हम लोगों से करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं तो ग़ीबत हो जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी भी बात करनी है, जितनी गुफ्तगू करनी है, अल्लाह से किसी के हवाले से कोई अच्छी बुरी जो भी बात करनी है, सजदों में करके देखिए उसका नतीजा क्या निकलता है। ये मैं बहुत वसूख से इसलिए कह रही हूँ कि मैं एक वक्त में सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी जीती हूँ। इन्हीं लोगों की ज़िंदगी देख के मुझे खुद ये तालीम और ये इल्म मेरे पास आता है कि सजदों में रोने के बाद अल्लाह मिल जाता है, और जिसको अल्लाह मिल जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। मेरा ये प्यारा सा बेटा है, इसको मैं मुतवातिर आप लोगों से मिलवा रही हूँ ताकि इसका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता रहे। हमेशा खुद पे यकीन रखिए और आप कर सकते हैं। ये करने से खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। दोबारा बोलें, ये बेटा है मेरा, दोबारा सुनाएगा। हमेशा खुद पे यकीन रखिए, आप कर सकते हैं। ये करने से खुद ब खुद रास्ते खुल जाते हैं। आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, रास्ते खुद ब खुद खुल सकते हैं। बच्चा, अच्छा प्लेट्स वगैरह साफ हो गई, पार्टी टाइम तकरीबन डन है। अब जब हम आपको अल्लाह हाफिज करेंगे ना, तो उसके बाद हमने यहाँ पे खेलना है, लंगड़ी पाला भी खेल सकते हैं, खो खो भी खेल सकते हैं। फिर किसी दिन आपसे मुलाकात कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बैडमिंटन एंड बहुत सारी चीजें वो जो टारगेट करते हैं, बहुत कुछ लूडो वूडो सब लाए, हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। और अभी हमारा बेटा बात करके गया कि हम कर सकते हैं, तो हमारे देखने वाले भी कर सकते हैं। ये घर हमारा जल्दी बन सकता है, और इस घर को बनाने में अपने दिलों के दरवाजे खोल दें। जाते जाते मेरे प्यारे बच्चे, आपसे क्या कहना चाहते हैं? मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। और अल्लाह हाफिज के साथ क्या कहेंगे हम? हमारा घर। एक दफा और जोर से।